Assalamu alaikum. Good morning, guys. I hope that you all will be very good. You all will be very fine. Today we are going to start our lecture number 9. It is about the preposition part 2. So you know very well, आप लोग जानते हैं कि अब तक हमने फर्स्ट 8 लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं एंड वी आर स्टिल मूविंग इन पार्ट्स ऑफ स्पीच. So this is about the detail of preposition and we are moving towards part 2. In last lecture we discussed about part 1 of preposition. Now we are moving towards part 2 of preposition. So आपको याद होगा कि लास्ट जो लेक्चर था वो हमने फिनिश किया था preposition part 1 में preposition of time पे. अब हम preposition of time से ही कंटिन्यू करते हैं. अब preposition of time है कौन से, हम ज़रा इनको देखते हैं और इनके साथ साथ हम लोग डिस्क्रिप्शन भी देखते जाएंगे. preposition of time देखते हैं और साथ साथ इनकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे. इनके मीन्स हम देखते हैं कि इनके मीनिंग क्या है. इनके मीनिंग से हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम इनको कहाँ पे किस तरह किस सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं. नंबर 1 पे हमारे पास है ऑन. अब ऑन कहाँ पे यूज़ होता है? डेज के लिए यूज़ होता है. ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ. फॉर एग्जाम्पल डेज के लिए कैसे यूज़ होगा? ही इज़ कमिंग ऑन मंडे. और एंड डेट्स एज वेल, और तारीख के लिए भी हम लोग ऑन यूज़ करते हैं. अब ये जो ऑन है डेट के लिए कैसे यूज़ होगा? फॉर एग्जाम्पल he will go to Canada on 25th of December 2020. तो जहाँ पे ये डेट के लिए भी हम लोग ऑन ही यूज़ करते हैं. नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारे पास है इन. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इन की हम बात करते हैं. मंथ्स के लिए यूज़ होता है ये. सीजन्स के लिए यूज़ होता है. ईयर के लिए यूज़ होता है. और पार्ट ऑफ द डे, आफ्टर अ पीरियड के लिए भी यूज़ हो सकता है. अब मंथ के लिए इन दिसंबर, इन जनवरी, इन फरवरी. और सीज़न के लिए इन समर, इन विंटर. और इसके अलावा ईयर इन 2020, इन 2019, इन 2018. या इन मॉर्निंग, इन इवनिंग. ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो ये हमारे पास इन का इस्तेमाल है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एट की. एट एक स्पेसिफिक टाइम, एक्सेप्शन. अब ये जो स्पेसिफिक टाइम क्या है, ये मैं एट का इस्तेमाल आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ प्रीपोजिशन पार्ट 1 में. यहाँ पे मैं दोबारा आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा. स्पेसिफिक टाइम, फॉर एग्जांपल आप दिन में कोई भी टाइम मेंशन करना चाह रहे हैं अपने सेंटेंस में, whether you are speaking or whether you are writing. So what you need to do, you need to say, for example, I go to school at 10 a.m. I will leave my college at 2 p.m. So ये पर्टिकुलर टाइम है हमारे पास. नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंस की. From a specific point in time until now means कोई ऐसा टाइम जो पास्ट से जुड़ा हुआ हो, अब तक हो रहा हो. लेकिन ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा ये टाइम हमें पता हो, तब हम सिंस इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि किसी मखसूस टाइम, किसी सर्टेन टाइम के लिए जो माजी से अब तक जुड़ा हुआ हो और उस टाइम का हमें कंफर्म हो. फॉर एग्जाम्पल I have been working as a lecturer since 17th of December 2018. या you have been studying since 2015. मीन्स आपके पास टाइम स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे हम सिंस करेंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर की. ये भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में है. जो सिंस में पर्टिकुलर टाइम है हम उसको अनश्योर टाइम, अनसर्टेन टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं. मीन्स सिंस में हमें टाइम कंफर्म है,
फॉर में हमें टाइम कंफर्म है ही नहीं, यानी कि इसको हम कहेंगे ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से क्या मुराद है, जहाँ पे पीरियड है, पीरियड वो टाइम होता है, वो मूवमेंट होते हैं, वो लम्हात होते हैं, वो एक टाइम का एक ऐसा मखसूस ड्यूरेशन होता है जिसको हम लोग पीरियड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ईयर्स। अब 10 ईयर्स का हमें ये तो कंफर्म है कि ये एक पीरियड है, 1 से लेकर 10 साल, लेकिन ये पता नहीं है कि इसमें स्पेसिफिक साल कौन सा है। 10 साल, कौन से 10 साल, कोई आइडिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स, कौन से 6 महीने, कोई पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स, कौन से 3 महीने, कोई पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 4 वीक्स, कौन से 4 वीक्स हैं, नो आइडिया। सो we use since when we have the time certainty, and we use for when we are not sure about the time. नेक्स्ट हम बात करते हैं ago, 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 ये है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अच्छा, इसका क्या है, इसको हम जरा देख लेते हैं। फ्रॉम नाउ टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट, नाउ टिल पास्ट, यानी कि अब से लेके माजी के किसी मखसूस हिस्से तक ये पीरियड हो सकता है। जैसे हम कहते हैं 10 years ago, 8 से 10 साल पहले, यानी कि 8 से लेके आप माजी में पीछे चले जाते हैं 10 साल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरिंग की। थ्रू, इस ड्यूरिंग के लिए हम मेंशन करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर यू डूइंग ड्यूरिंग योर क्लास। यहाँ पे ये जो ड्यूरिंग है ये प्रीपोजिशन है। कौन सा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। व्हाट आर यू डूइंग ड्यूरिंग योर क्लास। अब क्लास का जो टाइम है वो 40 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, तो थ्रू आउट द कोर्स कह सकते हैं। ये स्मॉल से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की जानब जा सकता है जो ड्यूरिंग का इस्तेमाल है। यानी कि ही वाज, फॉर एग्जाम्पल हम ये भी कह सकते हैं ही वाज इल ड्यूरिंग द ईयर, सो ड्यूरिंग द क्लास, थ्रू आउट द कोर्स, पूरे एक कोई भी एक स्पेसिफिक जो टाइम होता है उसके दरम्यान में किसी भी वक्त, उसके लिए हम लोग ड्यूरिंग यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिफोर की। प्रीवियस, previous to in time, earlier than, previous to in time मीन्स किसी एक चीज से पहले हम लोग बिफोर का टाइम, बिफोर जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है बिफोर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस टू इन टाइम, इन टाइम क्या है, फॉर एग्जाम्पल 10 बजे, 10 o'clock, मीन्स हम कहते हैं ही विल कम एट 10 o'clock। अब ये जो 10 o'clock है ये इन टाइम है, लेकिन अगर 10 बजे से पहले ही विल कम बिफोर 10 o'clock। नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर की। ये है, ये बिफोर का अपोजिट है, सबसिक्वेंट इन टाइम या एट अ लेटर टाइम देन, मीन्स कोई एक मखसूस टाइम है उसके बाद। जैसे मैंने आपको इनकी एग्जांपल दी, ही विल कम एट 10 AM, वो 10 बजे आएगा। तो अगर इसी में मैंने जैसे आपके साथ बिफोर का डिस्कस किया कि बिफोर हम ही विल कम बिफोर 10 AM, हम ये भी कह सकते हैं ही विल कम आफ्टर 10 AM, मीन सर्टेन टाइम के बाद। उसके बाद है until, until जिसको हम लोग टिल में भी मेंशन कर सकते हैं। up to a certain point in time, up to a certain point in time, यानी कि ये जो इन टाइम है ये वही है 10 o'clock या 11 o'clock, कोई भी हो सकता है इन टाइम, पर्टिकुलर टाइम, उस वक्त तक, उसके लिए फिर हम लोग टिल या अनटिल यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टू। ये टेलिंग द टाइम, टू के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टू टेलिंग द टाइम।
फिर उसके बाद है from/to। from/to हम लोग यूज करते हैं किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट के लिए। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और जो टू है वो एंड पॉइंट के लिए। यहाँ पे ये ज़रा देखेंगे, फ्रॉम ही इज़ कमिंग फ्रॉम कराची एंड ही इज़ गोइंग टू लाहौर, मीन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कराची था और जो एंड पॉइंट है वो लाहौर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाई की। नॉट लेटर देन, यानी कि नॉट लेटर देन उसके बाद नहीं, उस वक्त तक। ये हमारे पास है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जो कि हम अपनी रोज़मर्रा स्पीकिंग में और राइटिंग में यूज़ करते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। फॉलोइंग इज द प्रीपोजिशन एक्सरसाइज विद अंडरलाइंड आंसर्स फॉर एस्पिरेंट। ये जो मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, जो ये लेक्चर सुन रहे हैं, यकीनन उनके लिए ये बहुत यूज़फुल होगा। इस एक्सरसाइज को हम ज़रा देखते हैं तो मज़ीद आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। नंबर 1, वी अराइव्ड ऑन मंडे। नंबर 2, द सेमिनार स्टार्ट्स एट 10 AM। नंबर 3, द कंपनी was founded in the 20th century. Number 4, they got married on Friday, the 5th June. अब देखिए इसमें जो स्लाइड में आप देख सकते हैं जो अंडरलाइन लगे हुए हैं या जो प्रीपोजिशन है वो आपके लिए वेरी क्लियर है। तो आपने इस हवाले से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और जो थोड़ी देर पहले इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपके साथ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और उनकी जो डिस्क्रिप्शन आपके साथ डिस्कस की है, उसको माइंड में रख करके आप इस एक्सरसाइज को भी देखें और इसके अलावा आप ऑनलाइन कुछ और एक्सरसाइजेज भी सर्च करें ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सके। प्रीपोजिशन एक बहुत की फैक्टर है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्पीकिंग में और राइटिंग में यूज़ होता है और इसी से ही लैंग्वेज की खूबसूरती का इजहार होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। Those words which indicating position of the object in the sentence, it is the place preposition definition। मीन्स ये ऐसे वर्ड होते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन वाजे करते हैं सेंटेंस में, ये होते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। So let's discuss the preposition of place and their description as we have discussed earlier. preposition of place है, आप स्लाइड में देख सकते हैं और दूसरी तरफ उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके मीनिंग लिखे गए। नंबर 1 पे हमारे पास है इन, पोजीशन और स्टेट इनसाइड, किसी चीज़ के अंदर मौजूद होना। ये मैं आपके साथ इन की जो डिस्क्रिप्शन है या इसका जो मीनिंग है, ये कल जो हमारा लेक्चर हुआ है प्रीपोजिशन पार्ट 1, उसमें भी मैं आपके साथ ये डिस्कस कर चुका हूँ विद एग्जांपल्स। दूसरे नंबर पे है एट, इन द एरिया ऑफ स्पेसिफिक पोजीशन एंड इवेंट और अ प्लेस रिलेटेड टू इट। अब इन द एरिया ऑफ, इन द एरिया ऑफ से क्या मुराद है? जैसे हम कहते हैं वेयर इज़ योर फादर, हम कहते हैं एट स्कूल, ये एरिया हो सकता है, स्कूल का एरिया हो सकता है। स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल वेयर इज़ योर ब्रदर, हम कहते हैं स्टैंडिंग एट द डोर, ये डोर पे खड़े रहना भी उसकी स्पेसिफिक पोजीशन है। या कोई भी इवेंट हो सकता है, माई ब्रदर इज कमिंग एट ईद, कोई इवेंट हो सकता है। ही विल ज्वाइन अस एट रमदान, ये इवेंट हो सकता है। एक्चुअली रमदान इज़ अ मंथ, तो मंथ के लिए तो हम लोग फिर इन यूज़ करते हैं, लेकिन
जो हमारे पास मखसूस जो इवेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 14 अगस्त हो सकता है, 23 मार्च हो सकता है, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग फिर एट ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन की। ये है पोजीशन। इसके ऑन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? पोजीशन अबव के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बुक इज़ ऑन द टेबल की एग्जांपल दी थी लास्ट लेक्चर में। अब बुक की पोजीशन क्या है? वो अबव है, टेबल के ऊपर है, ये पोजीशन अबव है। या दूसरे नंबर पे ऑन का इस्तेमाल इन कांटेक्ट विद। मैंने आपको जैसे पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑन हम जगह यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी जगह के ऊपर वाली सतह पे मौजूद हो और वो सतह को टच भी कर रहे हो, तो ये इन कांटेक्ट विद से मुराद उस चीज़ का उस सतह को टच करना, ये इससे मीनिंगफुल है जहाँ पे। या फिर है फॉर अ सर्टेन साइड, किसी मखसूस तरफ से। द स्टेट और प्रोसेस एंड मीन्स ऑफ कन्वेंस, ये ऑन का इस्तेमाल है। फिर हम बात करते हैं ऑफ की, ओ डबल एफ ऑफ। ये क्या है? फ्रॉम अ प्लेस और पोजीशन, किसी भी जगह से या किसी भी पोजीशन के लिए हम लोग ऑफ को यूज करते हैं। फिर हमारे पास है बाय या बिसाइड। अब इनका मीनिंग क्या है, इनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसको हम जरा देख लेते हैं। एट द साइड ऑफ, क्लोज टू एंड नेक्स्ट टू, ये हमारे पास बाय और बिसाइड का यूज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडर की। इन अ लोअर पोजीशन, कॉमा, बीनीथ द सरफेस, किसी भी सतह के नीचे हम लोग अंडर की बात करते हैं। जैसे अंडर द टेबल, अंडर द वाटर, किसी भी सरफेस या किसी भी सतह के नीचे। टेबल के ऊपर हम लोग ऑन यूज करते हैं, टेबल के नीचे हम लोग अंडर यूज करेंगे। फिर हम बात करते हैं ओवर की। इन और एट अ पोजीशन अबव मोर देन, मतलब ये कोई ऐसी पोजीशन जो ऊपर हो। फिर हम बात करते हैं बिलो की। इन और लोअर टू और अ लोअर प्लेस, बीनीथ किसी चीज के नीचे, बिलो द स्काई किसी भी चीज के नीचे। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिएगा, अंडर और बिलो में थोड़ा सा फर्क है। किसी चीज के नीचे एग्जैक्ट होना अंडर। फॉर एग्जाम्पल, आपके सर के ऊपर पंखा है तो आप पंखे के नीचे अंडर द फैन कहेंगे, आप बिलो द फैन नहीं कहेंगे। हाँ, आप उसी कमरे में एक साइड पे हो जाएं, पंखा है उस कमरे में लेकिन पंखे से आप साइड पे होकर खड़े हो जाएं, फिर आप कहेंगे बिलो द फैन। ठीक है, पंखे के नीचे एग्जैक्ट मौजूद होना अंडर, पंखे के नीचे मौजूद तो होना लेकिन एग्जैक्ट मौजूद ना होना बिलो। आई थिंक दिस इज एन इजी एग्जाम्पल। फिर हम बात करते हैं अबव। अबव का मतलब है ओवरहेड, सर के ऊपर। ये वही एग्जांपल है जो पंखा हम बिलो के लिए यूज कर रहे हैं। तो जब हम खड़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे? द फैन इज अबव द हेड, मतलब सर के ऊपर एग्जैक्ट मौजूद नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं मौजूद है, सर के ऊपर। फिर है अप। फ्रॉम अ लोअर टुवर्ड्स अ हायर पॉइंट, ये अप का इस्तेमाल है कि नीचे से ऊपर जो हम लोग जाते हैं या जो पॉइंट मेंशन करते हैं वो अप है। डाउन, असेंडिंग डायरेक्शन, 1 2 3 4 5, ये सारा डाउन है। सो ये हमारे प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस के हवाले से कुछ प्रिपोजिशन ऑफ प्लेसेस थे, और फिर आगे उनकी जो डिस्क्रिप्शन या उनका जो मीनिंग या उनका जो यूज़ था वो हमने डिस्कस किया। अब ज़रा हम इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं विद एग्जांपल्स एंड रूल्स। नंबर 1, वी लिव इन पाकिस्तान। वी लिव इन पाकिस्तान।
2. There is a cat under the table. Number 3. I hung my coat. I hung my coat behind the door. Number 4. A path above the lake. सो ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं इनमें भी जो प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस है उनको अंडरलाइन किया गया है, इजी टू अंडरस्टैंड है। आप ये जो प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस के हवाले से जो हमने इनकी डिस्क्रिप्शन या स्लाइड में आप देख सकते हैं जो टेबल्स मेंशन किए गए, इसके अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ें, समझें, याद करें और इसके अकॉर्डिंग आप कोई ना कोई एक्सरसाइज लाजमी करें ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सके। एक्सरसाइज के लिए आपको ऑनलाइन एक्सरसाइजेज मिल सकती हैं, आप इनको मज़ीद सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये आपके जो है ना रेलिवेंट आपके कॉन्सेप्ट जो कि स्पीकिंग और रिटन जो मैं बता चुका हूँ इसके लिए बहुत ज़रूरी है। So this is all about preposition. If you have any question, you can ask to me in comments box as well. Definitely I will try, I will be able to answer you when I will be comfortable. So thank you very much. Take good care and goodbye.